हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में समरी के बारे में पढ़ेंगे, समरी जानेंगे। द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के ऑथर हैं जोसेफ मर्फी। और इस बुक में हम दो पार्ट में इस बुक को फिनिश करेंगे। पहला, और ये वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आप सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक के बारे में जान पाएंगे, उसकी पावर के बारे में जान पाएंगे। अच्छा, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है या आपने सोचा है कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं, या कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं और बहुत ऊर्जावान क्यों होते हैं? जब हम परेशान होते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना की शक्ति कैसे काम करती है, प्रार्थना की शक्ति कैसे काम करती, इन सभी सवालों के जवाब ऑथर ने इस बुक में हमको दिया है। अब आपके भीतर एक जो पहला चैप्टर है, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है जिसको आप जान जाएं और उसको यूज़ करने की टेक्निक को जान जाएं तो आप सुखद और समृद्ध जीवन पा सकते हैं। लोहे का एक चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसकी मैग्नेटिक पावर हटा दी जाए तो वो एक पंख को भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी चुंबकीय होते हैं, और आस्था, कुछ लोग बहुत आस्था और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो डर और शंकाओं से भरे होते हैं। इसमें ऑथर ने माइंड को बताया है कि माइंड दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप एक माली हैं, सबकॉन्शियस एक बगीचा है, आपका गार्डन है, आप उसमें जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल पाते हैं। यदि आप कटीले पेड़ के बीज बोएंगे तो आपको अंगूर नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस बगीचे में सुख और समृद्धि के बीज बोएं। इसमें ऑथर एक लड़की की स्टोरी बताते हैं कि वह एक मार्केट में गई और उसने वहाँ शॉप पे एक डिस्प्ले विंडो में एक स्पेनिश बैग को देखा। वो उसे बहुत ही पसंद आ गया, और बैग को वो उसके प्राइस देखकर वो कहने लगी कि मैं इसको ख़रीद नहीं पाऊँगी। लेकिन अचानक उसको ये बात याद आई, ऑथर की बात याद आई कि किसी भी नेगेटिव वाक्य को आप पूरा न करें, उसे तुरंत बदल दें। उसने तुरंत कहा, ये बैग बिक्री के लिए है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ कि ये मेरा है। और उसी शाम को उसके मंगेतर ने वही बैग उसे सरप्राइज गिफ्ट में दिया। चलिए चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में है हाउ योर माइंड वर्क, कैसे आपके माइंड काम करता है। इस चैप्टर में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के कार्यों के बारे में, फंक्शन के बारे में बताया गया है। कॉन्शियस यानी कि चेतन मन आपका जो है वो तार्किक यानी कि लॉजिक को समझता है, जिससे कि आप किसी निर्णय को लेते हैं, कोई भी चीज़ को चूज करते हैं, वो पावर जो है वो चेतन मन की है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके चुनाव के बिना ही हार्ट का, जैसे आपका हार्ट काम करता है, पाचन क्रिया होती है, रक्त संचार का काम होता है, ये सारे कार्य जो हैं, सांस लेने का काम होता है, ये सारे कार्य जो हैं ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। पावर ऑफ सजेशन। अब पावर ऑफ सजेशन की पावर क्या है? कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो एक वॉचमैन की तरह सबकॉन्शियस की रक्षा करता है, ताकि कोई भी गलत सुझाव या सजेशन आप सबकॉन्शियस के अंदर ना जा पाए। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किसी भी चीज़ की तुलना नहीं करता, विरोध नहीं करता, वो हर सजेशन को, हर अफर्मेशन को आपके मान लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऑथर यहाँ पे एक सिंगर के बारे में बताते हैं कि उसे एक ऑडिशन देने के लिए जाना था, और वह ऑडिशन देना चाहती थी पर वो डरी हुई थी, और अपने आप से मन में ही कहती थी कि शायद मैं बुरा गाऊं, असफल हो जाऊं, और यही हुआ भी। फिर उसने इस चीज़ को समझा और पॉजिटिव सजेशन अपने आप को देने लगी, और एक हफ्ते में ही वह आत्मविश्वासी हो गई और ऑडिशन में वो सेलेक्ट हो गई। याद रखें, अपने सबकॉन्शियस के अंदर
कि सबकॉन्शियस के आप कैप्टन हैं और उसमें सुख और समृद्धि के आप विचार डालें। चैप्टर 3, द मिरेकल्स वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जितने भी महान वैज्ञानिक कलाकार हुए हैं उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है और अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की पावर है। आप जो भी विचार अपने अवचेतन में छोड़ते हैं उसे पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देता है। जब आप सोने जाते हैं, जब आप हल्की नींद आने लगती है आपको, तो आप अल्फा अवस्था में होते हैं, जहां आपका कॉन्शियस माइंड जो तर्क करता रहता है वो वहां पर सो जाता है। कॉन्शियस माइंड तक वो तर्क नहीं कर पाता और अब आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप अपने अफर्मेशन बोलते बोलते सो जाते हैं, इस तरह उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। पुराने समय में, प्राचीन समय में किस तरीके से हीलिंग होती थी उसके बारे में बताया गया है कि प्राचीन समय में मानसिक उपचार और धर्मस्थलों के चमत्कारों को आपने पढ़ा और देखा होगा। व्यक्ति के विचार सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाते थे। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। इस चैप्टर में आप की थेरेपी के बारे में जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रार्थना से किसी भी समस्या का उपचार हो सकता है। यदि वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है तो भी प्रार्थना से उसका उपचार हो सकता है, बिल्कुल रेकी की तरह, जैसे कि डिस्टेंस हीलिंग उसमें दी जाती है उसी प्रकार। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। यहाँ पर आपको व्यवहारिक टेक्निक्स बताई गई हैं। इसमें आपको सबकॉन्शियस माइंड में अपने विचार पहुंचाने की तकनीक के बारे में बताया गया है। पहला है प्रेयर, सेकंड है विजुअलाइजेशन टेक्निक, थर्ड है आपकी मेंटल मूवी टेक्निक, 4 है स्लीपिंग टेक्निक और 5 है थैंक यू टेक्निक। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ फॉरवर्ड। सबकॉन्शियस माइंड सदैव आपके हित के लिए काम करता है, बस शर्त है कि आप उसमें पॉजिटिव बीज बोएं। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। प्राय सभी लोगों की प्रार्थनाओं के रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ वो डाउट के भी विचार उसमें डालते हैं, तो सभी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। वैसे जैसे आप खीर बना रहे हैं और साथ में उसमें डाउट रूपी नींबू भी निचोड़ देते हैं तो खीर का क्या होगा? चैप्टर 9, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। यानी कि आप दौलतमंद कैसे हो सकते हैं अपनी लाइफ में। दौलत के लिए आपको आपका मानसिक नज़रिया बदलना होगा। आप धन चाहते हैं लेकिन अमीरों से नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की विरोधी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। आप खुशहाल समृद्ध जीवन के हकदार हैं। धन के प्रति अपना नज़रिया बदलें। जैसे अमीर लोग बेईमान हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, अमीरों को देखें तो खुश हों और आप भी धन को इस तरीके से आप धन को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और धन जो है वो विनिमय का साधन है, उससे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। धन के प्रति अधिक संग्रह के विचार से बचें, उसे फ्लो में रहने दें। धन के विचार आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रेम से, शांति से, सभी बताई गई जो टेक्निक हैं उससे आप सबकॉन्शियस माइंड में डालें और समृद्ध बनें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। यदि आप पहली बार आए हैं तो
इसको सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।